हेलो बच्चों, वेलकम टू दीपक लर्निंग एकेडमी। आज आप लोगों के साथ में पार्ट 8 है जो पार्टनरशिप फंडामेंटल की हमारी सीरीज चल रही है उसका। और इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर मैं कंपाइल करूंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के साथ में आएंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बच्चों, इस जर्नी में आप लोगों का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, सो काइंडली सपोर्ट लाइकिंग द वीडियोज एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। सर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर होता क्या है? तो देखो, नाम से पता लग रहा है यहाँ पर हमने किसी को गारंटी दी है। किस चीज़ की गारंटी दी है? प्रॉफिट की गारंटी दी है किसी पार्टनर को। अब किसी पार्टनर को अगर गारंटी मिल रही है प्रॉफिट की, तो वो हो सकता है या तो फर्म ने दी हो या तो किसी एक पार्टनर ने दी हो, या तो किसी फॉर्म पूरे फॉर्म ने दी हो या किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी हो सकती है। लेट्स से वी हैव पार्टनर ए, बी और सी। यहाँ पर इनकी रेशियो है 3:2:1 और यहाँ पर सी को गारंटी मिलती है कि भाई तुम्हें 60,000 प्रॉफिट मिलेगा, कम से कम प्रॉफिट हुआ मान के चलो 2,40,000 रुपीज़ का। अब अगर 2,40,000 का प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर हम देखें तो 3/6, 2/6 और 1/6, तो 6 से डिवाइड करा तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 40,000 रुपीज़ का। तो यहाँ 40,000 सी को मिल रहा है। अब सी को अगर ये 40,000 मिल रहा है, मेरा जो प्रॉफिट बना यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,40,000, और यहाँ पर 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट। अब देखा जाए तो यहाँ पर आया 40,000, 40 इंटू 2 80,000, 40 इंटू 3 1,20,000। तो बच्चों यहाँ पर ए को जो सी जो है वो गारंटी उसको जो मिली थी 60,000 की वो नहीं मिल पा रही, 20,000 कम पड़ रहे हैं। अब ये 20,000 या तो कौन करेगा बेटा? फर्म पे करेगी या तो कोई एक पार्टनर पे करेगा। अगर फर्म पे करती है तो कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा तो रिमेनिंग पार्टनर, और लिखा है तो रिमेनिंग पार्टनर यहाँ पर अपने पीएसआर में करते हैं, और लिखा है अगर क्वेश्चन में गिवन है तो रिमेनिंग पार्टनर उस रेशियो में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिमेनिंग पार्टनर विल डिस्ट्रीब्यूट इन गिवन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गिवन रेशियो को ध्यान रखना या पीएसआर में देना है। अगर यहाँ गलती हो जाती है तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है प्यारे बच्चों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फर्म ने दिया और यहाँ रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं गिवन, जो क्वेश्चन है वो साइलेंट है, तो मैं पीएसआर में बांट दूंगा इस पैसे को जो कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो कमी पड़ रही है सी को वो 20,000 रुपये की कमी पड़ रही है। 20,000 को 3:2 में बांटा तो 4,000 इंटू 3 12,000 हमने ले लिया ए से, और 4,000 इंटू 2 8,000 हमने ले लिया बी से। तो इसका हो जाएगा 1,08,000, इसका हो जाएगा 72,000 और इसका हो जाएगा 12 प्लस 8 60,000, और हम इसको टोटल कर देंगे। यहां हम लिखेंगे डेफिशिएंसी टू सी, यहां लिखेंगे डेफिशिएंसी टू सी, और यहां लिखेंगे हम डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए बॉर्न बाय बी। ओके बच्चों, ये चीज रहेगी। अभी इनके ऊपर डिटेल में क्वेश्चन समझते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट छोटा सा समझ में आया कि हम लोग क्या करेंगे, या तो जो भी जो भी प्रॉफिट मिलना है वो प्रॉफिट या तो फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा या तो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट अगर फर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो रिमेनिंग पार्टनर पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर रेशियो गिवन है तो रिमेनिंग पार्टनर गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नहीं तो कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो कोई एक पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसा क्वेश्चन आपको बोलेगा आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ए बी सी are partners sharing profit in the ratio 3:2:1. C is guaranteed a minimum profit of 30,000 by the firm. The firm's total profit for the year is 1,20,000. जो फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो है 1,20,000। अगर इसको हम बांटें तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000। अब सी को गारंटेड मिली है 30,000 की, और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1,20,000, 1,20,000
यहाँ पे लिख दो टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी की कैपिटल। तो बेटा 120,000 को अगर हमने 6 से डिवाइड किया तो इट बिकम्स 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई 1, 20,000 मल्टीप्लाई 2, 40,000 मल्टीप्लाई 3, 60,000। सिंपल यहाँ तक का। बट सी को गारंटी कितने की मिली है? 30,000 की, और बताया भी नहीं है कि इसने गारंटी दी है। यहाँ पे जब गारंटी ना बताई गई हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, वो फर्म की बात हो जाती है, और फर्म में भी अगर ना पता हो तो रिमेनिंग पार्टनर देंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इस क्वेश्चन में? 3:2। तो यहाँ पे जो 10,000 की डेफिशिएंसी आ रही है वो 3:2 में बढ़ जाएगी, तो 3/5 और 2/5। तो यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड किया हमने, 2000, 2000 इंटू 3 6000, यहाँ पर ए भरेगा ये डेफिशिएंसी, 2000 इंटू 2 4000 की डेफिशिएंसी बी भरेगा, तो 6000 और 4000। सी के हो जाएंगे पूरे 30,000, बी के हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर 4000 माइनस 4 36,000, 60,000 माइनस 6 54,000। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ए और बी पार्टनर है 3:2 में। सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन फ्यूट प्रॉफिट। सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 30,000 बाय ए एंड बी इक्वली। इस बार ए और बी ने एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कह रहे हैं फर्म का टोटल प्रॉफिट अभी भी 1,20,000 का ही है। ओके सर, तो हम वही करने वाले हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 रुपये। यहाँ पर फिर से वही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। ओके, तो ए इज कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, 120 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 20,000 बचा, 1 लाख। 1 लाख को 3:2 में डिवाइड किया तो 60,000 और 40,000। इस बार भी 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी है। अभी 10,000 की डेफिशिएंसी कौन भरेंगे? ए और बी भरेंगे, इक्वली देंगे। तो यानी 5,000 रुपये हम ले लेंगे ए से और 5,000 रुपये हम ले लेंगे बी से, और यहाँ पे 5,000 प्लस और यहाँ पर भी 5,000 प्लस। तो यहाँ पर हो गया बच्चों 30,000, यहाँ पर हो गया 35,000, यहाँ पर हो गया आपका 55,000। क्लियर मेरी बात? इसका टोटल कर दो, 1,20,000, 1,20,000। क्लियर है? एक और देखते हैं क्या है इसमें। टोटल प्रॉफिट इज लेस देन गारंटी। अब ध्यान देना, ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 30,000 बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। इस बार भी ए और बी देंगे 3:2 में देंगे। इस बार फर्म का प्रॉफिट 80,000 ही है, 1,20,000 नहीं है हर केस की तरह। क्या होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल। 80,000 का 1/4 20,000 बचा, 60,000। 60,000 को 2:1 में बांटा हम लोगों ने, तो 60,000 को 2/3 और 1/3 किया, तो 20 इंटू 2 40,000 ए को मिला और 20,000 बी को मिला। बट सी की गारंटी कितनी है भाई? 30,000 रुपये। सी की गारंटी 30,000 रुपये है और प्रॉफिट अभी भी कम मिल रहा है, तो उस केस में जो गारंटी आएगी वो 3:2 में बटेगी। पैसा कम आ रहा है बट फिर भी वो पैसा वहीं से मिलेगा। 10,000 रुपये कहाँ से मिलेगा? 3/5 एंड 2/5। तो यहाँ पर 5 इंटू 2, 2 इंटू 3 6,000, 2 इंटू 2 4,000। सिंपल, वही केस समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे 6,000 ऐड, यहाँ पर 4,000 ऐड, तो ये आ जाएगा बेटा 34,000, ये आ जाएगा आपके पास 16,000 और ये हो जाएगा आपके पास 30,000। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? इस तरीके से आपका सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला। एक और क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर है 3:2 में और सी इज एडमिटेड 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट 30,000 बाय ए अलोन। इस बार सिर्फ गारंटी ए दे रहा है,
तो फर्म इनकर्स लॉस ऑफ 40,000 फॉर द ईयर, इस फर्म को लॉस ही हो गया। तो जब भी फर्म को लॉस हो जाएगा तब भी गारंटी मिलेगी। मिनिमम प्रॉफिट का मतलब ही यही होता है कि भाई तुम्हें इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो हो जाए। तो इस केस में पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 और यहां पर भी 40,000, और यहां लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले 40,000 का ए, बी और सी। तो 40,000 का 1/4 करा तो यहाँ पर आया 10,000 का लॉस, बचा 30,000, 5 से डिवाइड किया 6, 3 जा 18,000, 12,000, है ना। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपना, बट भाई गारंटी थी उसकी, उसको तो गारंटी दे रखी है। तो गारंटी वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री थोड़ी सी पास कर देते हैं। अगर जर्नल एंट्रीज की बात की जाए तो जर्नल एंट्रीज में क्या होगा, ये इसमें आपके लिए क्या है, लॉस है। तो लॉस क्या करेगा, आपकी कैपिटल को कम कर देगा। तो हम यहां पर पहले कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा लॉस हुआ था 40,000 का, हमने 18,000, 12,000 और 10,000 रुपये में बांटा था। बट यहाँ हमने सी को गारंटी दी थी कि भाई सी तुम्हें गारंटी है कि तुम्हें कम से कम 30,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ तो आपने उससे 10,000 ले लिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सी को 30,000 देंगे प्लस जो 10,000 लिए वो भी देंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी टू सीज कैपिटल अकाउंट, पहले 30 प्लस 10, टोटल उसकी जो गारंटी थी 40,000 की थी, तो 40,000 से उसको कर देंगे। ओके, अब ये गारंटी दी किसने, अगर फॉर्म ने दी होती तो मैं ए और बी को डेबिट करता, यहाँ पे गारंटी किसने दी है, सिर्फ ए ने, तो हम यहाँ पर किसको डेबिट कर देंगे, ए को। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 40,000। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। पहले क्या करना है, लॉस हुआ तो लॉस पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर वो जो भी जिसको भी गारंटी मिली है उसको लॉस प्लस जो उसकी गारंटी अमाउंट है वो देंगे हम लोग, लॉस प्लस गारंटी अमाउंट। वो देने के बाद जो पैसा बचेगा वो ए से ले लिया जाएगा जिसने भी गारंटी दी है। अभी इस केस में ए ने दी थी तो ए को कर दिया, अगर फर्म ने दी होती तो फर्म को कर देते, हम यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर में ए और बी दोनों आ जाते। ओके, होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता ही आता है। लेट्स से एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कह रहा है, गारंटी बॉर्न बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। अगर गारंटी पार्टनर जो है ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स ने कर दी एक एग्रीड रेशियो में, मैंने बताया कि या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या तो एग्रीड रेशियो में। P and Q were partners in a firm sharing profit in the 5:3. On 1st April 2024, they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profit with a guaranteed profit of rupees 75,000. इसकी guaranteed profit कर दी गई है 75,000. New PSR between P and Q will remain same, but they agree to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2. जो पहले रेशियो थी अभी भी वही है, बट जो डेफिशिएंसी आएगी वो लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज 4 लाख रुपीज। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे को प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें प्रॉफिट बांटना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 4 लाख रुपीज यहाँ पे लिया, 4 लाख रुपीज यहाँ पे आ गया बच्चों, और ये वाला सारा का सारा प्रॉफिट हम P को, Q को और R की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो P Q R की कैपिटल में ट्रांसफर करना है, रेशियो क्या है भाई, हमें कम से कम 1/8 देना है, तो 4 लाख का 1/8, 8 1 जा 8 5 जा, तो भाई
अभी आर के हिस्से में आया 50,000, तो बचा कितना 3,50,000। 3,50,000 उन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है 5:3 था। तो ये 3,50,000 हम 8 से डिवाइड करते हैं तो बेटा इट विल बी 43,750। 43,750 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये मिला 218750 पी को, और 43,750 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बी 131250। 43750 मल्टीप्लाई बाय 3 131250 131250। तो 131250 आपको क्यू को मिल गया। बट गारंटी कितनी थी आर के लिए? आर के लिए गारंटी थी कि उसको 75,000 मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई अगर आर को 75,000 मिलना है, यहाँ पे 25,000 कम है, तो वो जो डेफिशिएंसी थी, क्वेश्चन ने बोला द सेम विल बी एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो 3:2, वो 3:2 में बटेगा। तो डेफिशिएंसी कितने की आ रही है 25,000 की, तो ये 25,000 3:2 में बट जाएगा, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 इंटू 3 15,000 बियर करेगा P, और 5,000 इंटू 2 10,000 बियर करेगा हमारा Q, और 15,000 मिल गए इसको P से और 10,000 इसको मिल गए Q से, है ना। तो बहुत आसान तरीके से हमने ये काम करा। तो सिंपल 2,18,750 माइनस 15,000 इट विल बी योर 20,3750, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा आप लोगों का। फिर 131250 माइनस 10,000 इट विल बी 121,250, ये हो गया हमारे Q का शेयर, और R का शेयर हो गया 75,000। इस तरीके से आपको अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है जब सारे के सारे पार्टनर उसको क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड करेंगे। होप समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस कितना है हमारे पास 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए को हमें गारंटी दी हमने आर को गारंटी दी 75,000, तो 75,000 की गारंटी दी, बट उसका शेयर कितना था 1/8, तो हमने क्या करा 4 लाख का 1/8 करा 50,000 आया। 50,000 हमने आर को दिया, और बचा हुआ पैसा 3,50,000 वो हमने पी और आर को 5:3 में बांट दिया। तो 5:3 में बांटा तो 8 से डिवाइड किया तो 43,750 आएगा। 43,750 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 21,8750, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 131250। अब सर यहाँ पर आर को जो थी वो गारंटी मिली हुई थी कि 75 मिलेंगे, तो उसके 25,000 कम पड़ रहे थे, तो डेफिशिएंसी बॉन्ड करनी थी हमें 3:2 में, तो हमने उसको 3:2 में बॉन्ड किया। तो 5,000 इंटू 3 15,000, 5,000 इंटू 2 10,000, तो डेफिशिएंसी बॉन्ड करने के बाद आया 121250 इसके पास, और डेफिशिएंसी बॉन्ड करने के बाद पी के पास आया 203750। इसका टोटल अमाउंट हो गया 75,000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। गारंटी बॉन्ड बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर। अब एक से ज्यादा लोगों ने गारंटी करी, और ये क्वेश्चन एक बार पेपर में भी आया हुआ है। अनवर, विश्वास, दिव्या पार्टनर्स है फर्म के। कैपिटल अकाउंट उनकी 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख की है। 1 अप्रैल 2024 को दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। पार्टनर्स आर entitled to interest on capital 6% per annum and salary to Vishwas and Divya at 4,000 per month, 6,000 per quarter respectively as per the provisions of the partnership deed. Okay. Vishwas share of profit including interest on capital but excluding salary is guaranteed at a minimum of rupees 82,000 per annum. Any deficiency arising on that account shall be met by Divya. Okay. Profit for the year ended 31st March is 3,12,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2025. चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर कर लें, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,12,000 रुपीज का हमारे पास प्रॉफिट था। ओके अब हमें क्या क्या देना था इस क्वेश्चन में? दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। 6% पर एनम पे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, तो बेटा 8 लाख का 6% हो गया 48,000, 6 लाख का हो गया 36,000, और 4 लाख का 6% हो गया 24,000। ओके ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया अनवर, विश्वास एंड दिव्या का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनका इंटरेस्ट आया था 48, 36 एंड 24, टोटल आ जाएगा 48,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000, 1,08,000। ओके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन।
उसके बाद है बेटा हमारे पास कि सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या एट 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर। तो भाई 4,000 पर मंथ यानी 4,000 इंटू 12 करते हैं तो 48,000 मिलेगा, और 6,000 पर क्वार्टर तो 6,000 इंटू 4 करते हैं तो 24,000 मिलेगा। 48,000 मिलेंगे दिव्या को और 6,000 पर क्वार्टर मिलेगा विश्वास को। ओके, टू सैलरी, ओके सर, सैलरी भी हो गई इनकी। नाउ सैलरी के बाद अब हमें क्या देना है इस क्वेश्चन के अंदर, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक मिनट, इसको जरा रफ कर दिया जाए। सैलरी इज गारंटीड एट मिनिमम ऑफ 82,000 पर एनम, यानी विश्वास को जो है 82,000 पर एनम की हमें प्रॉफिट देनी है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या, और जो भी डेफिशिएंसी होगी वो दिव्या बॉर्न करेगी इस केस में। चलिए पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बांटा, तो 3,12,000 3,12,000 माइनस करेंगे इसमें से हम लोग 1,80,000, 3,12,000 माइनस 1,80,000, तो अमाउंट आया प्यारे बच्चों 1,32,000, और 1,32,000 को हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 3:2:1, तो इसको 3:2:1 में डिवाइड कर देते हैं। 132 डिवाइड बाय 6 विल बी 22,000, 22 into 2 will be 44,000, 22 into 3 will be 66,000। ओके, तो ये हमारे पास इनका प्रॉफिट वाला पार्ट आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को 22, अब हमें चेक करना है कि किसको गारंटी मिली थी, कितने की मिली थी। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 82,000। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो दोनों ऐड करके विश्वास को हमें 82,000 देने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विश्वास का हुआ 36 और यहाँ पे हुआ 44, 36,000 प्लस 44,000 विल बिकम 80,000। तो गारंटी तो इसको कितने की मिली थी हमें, विश्वास को गारंटी मिली है 82,000 की, और उसका बन रहा है प्रॉफिट 80,000, तो 2,000 रुपये कम बन रहे हैं। तो ये 2,000 रुपये अब कौन देगी, दिव्या देगी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 2,000 रुपये माइनस दिव्या में से और 2,000 रुपये विश्वास में हम ऐड कर देंगे। ओके, ये चीज होगी, समझ में बात आई। हमने सिंपल क्या करा, जिसकी गारंटी थी उसको दे दिया पैसा उतना, और जिससे लेना, जिसने गारंटी दी थी उससे माइनस कर दिया। तो यहाँ पे दिव्या ने गारंटी दी थी तो गारंटी हमने दिव्या से पैसे ले लिए और हमने विश्वास को पैसे दे दिए। तो अब जो बचा, अनवर का शेयर हो गया 66,000, विश्वास का शेयर हो गया 46,000, और अब जो दिव्या है उसका शेयर हो जाएगा हमारे लिए 20,000। इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। एक बार जो एक रिकैप, छोटा सा रिकैप में क्या है, अगर प्रॉफिट इज इनफ एंड पार्टनर शेयर इज ग्रेटर देन गारंटी, तो भाई सिर्फ एक्चुअल शेयर मिलता है उस केस में आप लोगों को। नो वन नो एडजस्टमेंट, कौन पे करेगा एक्स्ट्रा पैसा, कोई पे नहीं करेगा, नो वन नो एडजस्टमेंट। अगर वहीं पे प्रॉफिट इज इनफ बट शेयर इज लेस देन गारंटी, जो आपका शेयर आ गया वो गारंटी से कम आ गया, और गारंटीड अमाउंट, गारंटीड पार्टनर गेट्स द गारंटीड अमाउंट, और यहाँ पर कौन उसे पे करेगा, तो पार्टनर गिविंग द गारंटी इन एग्रीड रेशियो, जो भी एग्रीड रेशियो होगा उसके अंदर आप उसको क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जैसे अभी हमने केस नंबर 3 में किया था। टोटल प्रॉफिट इज लेस देन गारंटी प्रॉफिट, अगर टोटल प्रॉफिट आपके गारंटी प्रॉफिट से कम हो जाता तो गारंटीड अमाउंट पार्टनर्स गिविंग गारंटी इन एग्रीड रेशियो, जिन जिन पार्टनर्स ने पैसा की गारंटी दी थी उन पार्टनर्स को हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि भाई तुम इस पैसे को भरो। लॉस के केस में भी सेम वही होगा, गारंटीड अमाउंट ओनली इफ एग्रीमेंट से पार्टनर्स गिविंग गारंटी इन एग्रीड रेशियो, जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है उन पार्टनर्स को यहाँ पर हम फिर से डेबिट कर देंगे और कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो पैसा बनता है वो आप पे करें, जैसा अभी हमने पे किया था इस क्वेश्चन के अंदर। सिर्फ होप आप लोगों को समझ में आया हो ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा।
थैंक यू वेरी मच।